नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो परीक्षा वाणी उत्तराखंड की परीक्षा वाणी है तो इसका 7वां अध्याय है उत्तराखंड खनिज संपदा। तो उत्तराखंड खनिज संपदा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और परीक्षा वाणी में जितनी भी इस चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तो सभी को हमने कवर किया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं उत्तराखंड खनिज संपदा। तो यहाँ पर खनिज की दृष्टि से देखें तो जो हमारा उत्तराखंड है तो भारत में इसको मध्य श्रेणी का राज्य रखा गया है। तो यानी खनिज की दृष्टि से हमारा राज्य मध्य श्रेणी का राज्य है। और यहाँ पर जो शिवालिक और लघु या मध्य हिमालय है तो यहाँ पर सैलों दोनों तथा नदियों के पास हमें विभिन्न प्रकार के जो खनिज सामग्री है तो वह हमें प्राप्त होती है। और मुख्यतः जो हमारा शिवालिक है और लघु या मध्य हिमालय है तो इसमें हमारे जो ये खनिज है तो यह पाया जाता है। और इसकी खोज की बात करें तो भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय द्वारा यहाँ पर जो खनिज संपदा है तो उसकी खोज की जाती है। और इसके बाद राज्यों में पाए जाने वाले जो प्रमुख खनिज या उप खनिज हैं तो यहाँ पर जो खनिज और उप खनिज पाए जाते हैं तो इसमें कुछ प्रमुख जिले हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा जो खनिज है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर की बात करें तो यह देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी और चमोली, तो ये 4 प्रमुख जिले हैं जिनमें यह मुख्य रूप से पाया जाता है। तो सबसे पहले देहरादून की बात करें तो यहाँ पर उत्तम किस्म का जो चूना पत्थर है वह हमें प्राप्त होता है। तो देहरादून में कुछ प्रमुख स्थान हैं जहाँ से चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। इसमें कालसी है, तो कालसी में मंदारम और बारकोट क्षेत्र है, तो 2 प्रमुख क्षेत्र हैं और ये पिछले कुछ एग्जामों में पूछे भी जा चुके हैं। तो मंदारम और बारकोट ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं कि कालसी में स्थित हैं और यहाँ पर उत्तम किस्म के चूने पत्थर का भंडार पाया गया है। इसके बाद दूसरा स्थान है डोईवाला। तो डोईवाला यह दूसरा प्रमुख क्षेत्र है और यहाँ से भी खनिज जो चूना पत्थर है तो यह निकाला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ऋषिकेश है, तो ऋषिकेश के पास नीलकंठ, पटरानू, बेली व भाटसी गाँव है, तो यहाँ पर चूना पत्थर की खोज की गई है। और इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है देहरादून में तो वह है मसूरी, और यहाँ से क्रीम रंग का भारी व सख्त चूना पत्थर भंडार यहाँ पर पाया गया है। तो ये भी पूछा जाता है क्रीम रंग का भारी व सख्त चूना पत्थर भंडार कहाँ पाया जाता है, तो ये मसूरी में है, देहरादून में स्थित है। इसके बाद टिहरी की बात करें तो टिहरी के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं लोरानी, आगराखाल, नागनी और नरेंद्र नगर। तो टिहरी के लोरानी, आगराखाल, नागनी और नरेंद्र नगर जो ये क्षेत्र हैं तो यहाँ पर चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं। इसके बाद पौड़ी अगला जिला हमारा, ऊखीमठ तहसील में अलकनंदा घाटी, पिंडर और लोहबा पट्टी के मध्यवर्ती भागों में यहाँ पर चूना पत्थर के भंडार मिले हैं। तो अलकनंदा, पिंडर, लोहबा पट्टी के मध्यवर्ती उसमें क्षेत्र में चूना पत्थर पाया जाता है। और इसके उपयोग की बात करें तो चूना निकालने के अलावा सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला जिला है चमोली और रुद्रप्रयाग। तो चमोली चूना पत्थर और डोलोमाइट यहाँ पर पाया जाता है। पीपलकोटी और सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर यहीं से प्राप्त होता है। तो पीपलकोटी नामक स्थान है चमोली में, तो यहाँ पर सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर भी प्राप्त होता है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ जगह पर चूना पत्थर के निक्षेप भी मिले हैं, जिसमें अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ है। तो पिथौरागढ़ का गंगोली हाट नामक स्थान है जहाँ पर चूना पत्थर के निक्षेप पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला खनिज तत्व है संगमरमर। तो संगमरमर जो मुख्य रूप से यह पाया जाता है देहरादून और चमोली में, देहरादून और चमोली जिलों में मुख्य रूप से पाया जाता है। और गौण रूप से अगर हम बात करें तो यह अलकनंदा घाटी और बिरही गंगा, तो बिरही गंगा अलकनंदा की ही एक सहायक नदी है। इसी बिरही गंगा पर गौना झील का भी निर्माण हुआ था। तो अलकनंदा और बिरही गंगा नदी घाटियों में चमोली में गौण रूप से संगमरमर की प्राप्ति होती है। और मसूरी के पास इसके भंडार हैं, तो माना जाता है यहाँ पर 4 मिलियन टन इसके संगमरमर के भंडार मौजूद हैं। इसके बाद हमारी अगली जो अगला खनिज तत्व है तो यह मैग्नेसाइट है। तो मैग्नेसाइट के विशाल भंडार अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में पाए गए हैं। तो इसके जो 4 प्रमुख जिले हैं अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में मैग्नेसाइट के विशाल भंडार पाए गए हैं। और यह राज्य का, देश का प्रमुख मैग्नेसाइट क्षेत्र है। तो यह हमारे राज्य का तो प्रमुख मैग्नेसाइट क्षेत्र हैं ये जो 4 जिले हैं। इसके अलावा देश का भी यह मैग्नेसाइट उत्पादक प्रमुख राज्यों में से एक है हमारा उत्तराखंड। तो चमोली के जो विभिन्न स्थान हैं इनकी बात करें तो कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो चमोली में जोशीमठ, तपोवन,
पोखरी, मंदाकिनी घाटी, पिंडर घाटी और देवलधार। तो ये कुछ प्रमुख स्थान हैं जहाँ से चमोली से जो संगमरमर है तो यह पाया जाता है। झिरोली और चंडाक है, तो झिरोली और चंडाक में भी मैग्नेसाइट, झिरोली और चंडाक में मैग्नेसाइट पाया जाता है। और चमोली के जो प्रमुख स्थान हैं यहाँ से भी मैग्नेसाइट की प्राप्ति होती है। तो ये दोनों भी पूछे जाते हैं, झिरोली और चंडाक। तो ये भी दो महत्वपूर्ण स्थल हैं, झिरोली है अल्मोड़ा में और चंडाक है पिथौरागढ़ में। तो इन दोनों को भी पूछा जाता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके उपयोग की बात करें तो लोहा इस्पात सीमेंट कारखानों में विशाल भट्टियों में ताप से ईंटों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लोहा इस्पात और सीमेंट कारखानों में जो विशाल भट्टियाँ होती हैं उसमें ताप से ईंटों के रूप में इसका मैग्नेसाइट का प्रयोग होता है। इसके बाद हमारा अगला खनिज तत्व है टॉल्क या सोपस्टोन, या अत्यंत कोमल खनिज होता है। टॉल्क या सोपस्टोन तो अत्यंत कोमल खनिज होता है और चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले में इसकी प्राप्ति होती है। तो यहाँ ये पाया जाता है चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा। इसके उपयोग की बात करें, जो सौंदर्य प्रसाधन सामग्री होती है तो उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। टेल्कम पाउडर, पेंट, साबुन, कीटनाशक पाउडर और वस्त्र उद्योग तथा कागज उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है, टॉल्क या सोपस्टोन का। इसके बाद हमारे नेक्स्ट धातु है खड़िया या चाक। तो खड़िया की बात करें तो यह इसकी उपलब्धता जो पाई जाती है तो देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली और नैनीताल। तो ये प्रमुख जिले हैं जहाँ पर खड़िया उपलब्ध है। देहरादून के सभी मुख्य क्षेत्रों की बात करें जहाँ से इसकी प्राप्ति होती है तो महागांव, कियारकुली, लक्ष्मण झूला के पास कुछ यहाँ पर स्थल पाए गए हैं और यहाँ पर 5000 टन खड़िया निक्षेप होने का अनुमान है। तो वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि जो लक्ष्मण झूला है ऋषिकेश, तो इसके पास 5000 टन खड़िया होने का निक्षेप लगभग अनुमान है। कैल्शियम सल्फेट की पर्याप्त मात्रा इसमें होती है। मांझरा सहस्त्रधारा में खड़िया का निक्षेपों की खोज की गई है। तो यहाँ पर जो सहस्त्रधारा है देहरादून में, तो यहाँ पर खड़िया का निक्षेपों की खोज की गई है। चूना एवं सेल का मिश्रण एवं कड़ी सफ़ेद व पथरीले प्रकार का यह होता है। इसके उपयोग की अगर हम बात करें तो उर्वरक, पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अतिरिक्त स्थलों की बात करें तो जखेरा, आगरगिरी, छीना, लोहार घाटी, मुवानी, देवस्थल, कांडा, राई और आगर, जो ये विभिन्न स्थान हैं तो यहाँ पर भी इसके निक्षेप देखने को मिलते हैं। चमोली में तरोसी व हुएना घाटी है और नैनीताल व मंदाकिनी घाटी में भी गौण रूप से यह पाया जाता है। और इसके अलावा सोंग नदी तट, टिहरी में रंगार गांव और रीरा गांव है, तो यहाँ पर भी इसके निक्षेप पाए गए हैं, रंगार गांव और रीरा गांव में। चूना व स्लेट भी प्राप्त होता है यहाँ से। तो ये सोंग नदी के जो उद्गम स्थल है तो टिहरी में रंगार गांव और रीरा गांव, तो यहाँ से भी ये प्राप्त होता है। और साथ में यहाँ पर चूना व स्लेट के भंडार भी पाए गए हैं और माना जाता है कि यहाँ पर लगभग 30,000 टन खड़िया होने का अनुमान भी है। तो यहाँ पर साथ में खड़िए के साथ साथ चूना और स्लेट के भंडार भी पाए गए हैं। इसके बाद हमारा अगला खनिज है रॉक फॉस्फेट। तो रॉक फॉस्फेट की बात करें तो यह देहरादून, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो देहरादून, टिहरी गढ़वाल और नैनीताल में पाया जाता है। उर्वरक उद्योग, कोल फॉर्मेशन और अम्लीय मृदा उपचार में इसका मुख्य रूप से प्रयोग होता है। तो उर्वरक उद्योग में, कोल फॉर्मेशन में और अम्लीय मृदा के उपचार में इसका मुख्य रूप से उपयोग होता है। देहरादून व टिहरी के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं तो इसमें मसूरी, दुर्माला, किमोई, मसराना, माल देवता व चामासारी, तो ये कुछ प्रमुख स्थल हैं जहाँ पर रॉक फॉस्फेट मिलता है हमें। और इसके अलावा टिहरी में रजेगेवा क्षेत्र है और देहरादून में फास्फोरेट के पर्याप्त भंडार हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल जिसमें रॉक फॉस्फेट मिलता है। और फास्फोराइट की बात करें तो टिहरी और देहरादून में, रजगेवा गांव है टिहरी में और देहरादून में इसके भी पर्याप्त भंडार हमें विभिन्न स्थलों से प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगला खनिज तत्व है डोलोमाइट। और डोलोमाइट की हम बात करें तो इसके निक्षेप यहाँ पर मौजूद हैं देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ में। और इसके निर्माण की बात करें तो पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस और तेजाब आदि बनाने में इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला खनिज तत्व है सेल खड़ी। तो सेल खड़ी की बात करें तो इसकी उपलब्धता जो पाई जाती है तो देहरादून, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल में।
तो इसका जो अधिकांश उत्पादन होता है तो वह पौड़ी जिले से होता है। और इसका जो उपयोग है तो रासायनिक उर्वरक, सीमेंट व कागज उद्योग में सेल खड़ी का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। और इसका जो अधिकांश उत्पादन होता है तो वह पौड़ी जिले से इसका अधिकांश उत्पादन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हमारे अगली धातु है, अगले जो खनिज तत्व हैं तो गंधक व माक्षिक। तो गंधक या माक्षिक की बात करें तो 1957 में सर्वप्रथम राज्य में खोज होती है गंधक की। रूपगंगा घाटी चमोली में स्थित है और यहाँ के सुदोला ग्राम के समीप यहाँ पर जो स्फटिक शिलाएँ यानी पत्थर की शिलाएँ हैं तो यहाँ से गंधक की खोज की जाती है 1957 में। और इसके बाद घोना ताल या गौना ताल जो बना हुआ था ब्रिग गंगा पर, तो इसके पास चूने में भी यहाँ पर गंधक और माक्षिक के प्रमाण मिलते हैं। बद्रीनाथ के तप्त कुंड में, तपोवन के तप्त कुंड में, और इसके अलावा देहरादून में सहस्त्रधारा जो प्रपात है तो इसके जल में भी गंधक घुला हुआ है। और माना जाता है कि अगर इसमें आप स्नान करते हो तो नहाने से जो त्वचा संबंधी रोग होते हैं तो ये ठीक हो जाते हैं। तो देहरादून में भी यहाँ पर गंधक व माक्षिक के भंडार हैं और साथ में चमोली में। इसके बाद अगला खनिज तत्व है बेराइट्स। और बेराइट्स मुख्य रूप से देहरादून में पाया जाता है और ये प्रश्न आया भी था ग्रुप सी के एग्जाम में कि बेराइट्स मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो यह देहरादून में पाया जाता है। इसके बाद अगला खनिज तत्व है एस्बेस्टास। और इसकी बात करें तो ऊखीमठ, कांधेरा या पौड़ी में है और अल्मोड़ा में इसके भंडार पाए जाते हैं। तापक्षय करने व रासायनिक क्रिया से अधिक प्रभावित या नहीं होता है। तो ताप सह करने की इसमें क्षमता होती है, साथ ही जो रासायनिक क्रिया होती है तो उसमें ये ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। तो इसके कारण इसको औद्योगिक क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है और तापरोधी वस्तुओं के निर्माण में इसका उपयोग होता है। तो औद्योगिक क्षेत्र में मुख्य रूप से एस्बेस्टास का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारे जो अगला खनिज तत्व है तो यह है जिप्सम। और जिप्सम की बात करें तो इसका जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है तो देहरादून में धपीला क्षेत्र और रियारकुल कुलीव भाटा गांव के पास इसके भंडार पाए गए हैं। टिहरी व पौड़ी में खरारी घाटी है, खेरा, लक्ष्मण झूला, मधुधानी और नरेंद्र नगर में इसके पर्याप्त भंडार मिले हैं। और साथ ही अल्मोड़ा से भी जिप्सम के यहाँ पर भंडार हमें देखने को मिलते हैं। इसके उपयोग की बात करें तो सीमेंट उद्योग में गंधक व अमोनियम सल्फेट बनाने में जिप्सम का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला जो प्रमुख खनिज है तो यह हमारा है लोहा। और लोहे की बात करें तो इसके जो निक्षेप हैं तो ये नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी और अल्मोड़ा में पाया जाता है। तो लोहा काफ़ी महत्वपूर्ण है। नैनीताल की बात करें तो यहाँ पर काला डूंगी और रामगढ़ क्षेत्र में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार का जो लोहा है तो इसकी प्राप्ति होती है नैनीताल से। तो मुख्य रूप से नैनीताल जिले में लोहा पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में गढ़वाल मंडल में अगर इसके उत्पादक क्षेत्रों की हम बात करें तो गढ़वाल मंडल में चांदपुर पट्टी है जहाँ पर जो परमार वंश का उदय भी होता है, चमोली में स्थित है। राजबगुना है, कालीफाट, दोदा तोली है, चोपड़ा है, चोपड़ा गांव, लोहा गांव और दसोली गांव है। तो ये कुछ प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र हैं गढ़वाल मंडल के। इसके बाद हमारा अगला खनिज तत्व है या खनिज धातु है तांबा। तांबा के उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो चमोली, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में मुख्य रूप से तांबा की प्राप्ति होती है। चमोली के उत्पादक क्षेत्रों की बात करें जो तांबा, लोहा ये उत्पादक क्षेत्र हैं तो ये विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चमोली के उत्पादक क्षेत्र हैं नागनाथ, पोखरी, धमती, धनपुर और मोहनकाल। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, धनपुर और मोहनकाल और नागनाथ ये तीन प्रमुख क्षेत्र हैं। तो ये ध्यान रखना है, आपके चमोली के तांबा उत्पादक क्षेत्रों में से एक हैं। और टिहरी की बात करें तो यहाँ पर जो भागीरथी घाटी है तो यहाँ पर भी तांबा के निक्षेप पाए गए हैं। पौड़ी गढ़वाल में धनपुर डोबरी है। तो ये प्राचीन काल से ही धनपुर डोबरी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल रहा है तांबा खनन का। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर तांबा व जस्ता एक साथ हमें प्राप्त होता है। तो 96 वर्ग किलोमीटर में धनपुर डोबरी के यहाँ पर तांबा और जस्ता एक साथ हमें प्राप्त होता है। और इसके साथ यहाँ पर अल्मोड़ा की फलमंती पहाड़ी है जहाँ पर झरौली भी स्थित है। और बागेश्वर में थैलीपाटा नामक जगह है जहाँ पर तांबे के निक्षेप पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो खनिज तत्व है तो यह है सिलिका सैंड यानी सीसा। और सिलिका सैंड या सीसा या पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून के जो टॉस घाटी है और उसके अलावा कुछ अन्य जिलों में भी पाए जाते हैं। तो पिथौरागढ़ के प्रमुख स्थलों की बात करें तो चंडाक,
देवलगढ़, रालम और भैंसवाल। तो ये 4 प्रमुख ऐसे स्थल हैं जहाँ पर सिलिका सैंड या सीसे की प्राप्ति होती है। इसके बाद अल्मोड़ा के स्थलों की बात करें तो राई, चैनापानी, खराई पट्टी और बिलोन, ये कुछ प्रमुख स्थल हैं जहाँ से अल्मोड़ा में सिलिका सैंड या सीसे की प्राप्ति होती है। देहरादून की बात करें तो टॉस घाटी में और कुमा, बुरेला और मुघोला जो गांव है तो यहाँ से सिलिका सैंड की प्राप्ति होती है। इसके अलावा उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी में गौण रूप से सिलिका सैंड हमें प्राप्त होता है। इसके बाद हमारा अगला खनिज तत्व है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट की उपलब्धता की बात करें तो अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल और दक्षिणी पूर्वी नैनीताल तथा देहरादून जिले में ग्रेफाइट प्राप्त होता है। तो ये कुछ प्रमुख जिले हैं जहाँ पर ग्रेफाइट पाया जाता है, अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल और देहरादून। इसके बाद बेस मेटल है। तो बेस मेटल की उपलब्धता की हम बात करें तो अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और पिथौरागढ़। तो अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और पिथौरागढ़ जिले में बेस मेटल की उपलब्धता प्राप्त होती है। इसके बाद हमारा अगला खनिज तत्व है पाथर और पटाल। तो पाथर और पटाल ये उत्तम प्रकार के पटाल जो प्राप्त होते हैं तो ये अल्मोड़ा से होते हैं। तो आपने देखा होगा गाँव में जो घर पहले बनाए जाते थे तो उसमें पत्थरों की बड़ी जो चौड़ी पट्टियाँ होती थी उनका प्रयोग किया जाता था छत के लिए, तो उनको पाथर या पटाल कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो ये पटाल होते हैं तो ये अल्मोड़ा से मुख्य रूप से उत्तम प्रकार के जो पटाल हैं तो ये प्राप्त होते हैं। और इसके उपयोग की बात करें तो एक तो मकान के छत बनाने में यह प्रयोग होती है और इसके अलावा आंगन व नालियाँ तथा सड़क निर्माण आदि के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला जो खनिज तत्व है तो सोना। सोने की बात करें तो यहाँ पर जो काली नदी है, पश्चिमी रामगंगा नदी है, अलकनंदा और पिंडा नदी, तो इनकी रेत से यहाँ पर सोने की प्राप्ति होती है, प्राचीन काल से ही माना जाता है। तो उत्तराखंड में ये कुछ जो प्रमुख नदियां हैं काली, पश्चिमी रामगंगा, अलकनंदा और पिंडर, यहाँ से नदी रेत में स्वर्ण की प्राप्ति होती है। तो प्राचीन काल में जब हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हम उत्तर कुरु के क्षेत्र से यहाँ पर जो महाभारत काल में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ होता है तो उसमें पिपीली का स्वर्ण भेंट दिया जाता है। तो यहाँ पर जो सोना है तो माना जाता है कि इन नदियों से छानकर निकाला जाता था। इसके बाद चांदी की बात करें तो चांदी मुख्य रूप से अल्मोड़ा में पाया जाता है और जो टिन धातु है तो यह चमोली में पाई जाती है। तो चांदी अल्मोड़ा में, टिन धातु चमोली में, और इसके अलावा जो यूरेनियम है तो टिहरी जिले में वैज्ञानिकों द्वारा इसके होने के संकेत दिए गए हैं। तो टिहरी एकमात्र जिला है जहां पर यूरेनियम की संभावनाएं जताई गई हैं। अब इसके बाद खनिज तत्वों के बाद राज्य में खनन नीति की बात करें तो सर्वप्रथम 2001 में जारी होती है राज्य की खनन नीति। तो राज्य की जो प्रथम खनन नीति है तो 4 अप्रैल 2001 में जारी की जाती है और इस नीति के तहत जो यह नीति जारी की गई थी तो नीति के तहत यहाँ पर खनिज निधि की स्थापना की जाती है। तो साथ में जब इन्होंने खनिज नीति जारी की 4 अप्रैल 2001, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर खनिज निधि की स्थापना की जाती है और इस निधि में स्थापना जो ये खनिज निधि की स्थापना की गई तो इसमें राजस्व का जो 5% होगा मुख्य खनिज से प्राप्त और 5% उप खनिजों से प्राप्त, तो उसको एकत्र करके इस निधि में जमा करना होता है। तो यह जो खनिज निधि है तो इसमें 5% मुख्य खनिज का और 5% उप खनिज का इसमें जमा करना होता है। और साथ ही इस खनन नीति में 2001 में जो खनन नीति बनाई गई थी तो इसमें व्यवस्था की गई कि जो वन क्षेत्रों के खदान क्षेत्र होंगे जहाँ से अगर वन क्षेत्रों में कोई खनिज संपदा पाई जाती है तो उसका जो खनन कार्य है तो वह उत्तरांचल वन विकास निगम करेगा। तो उत्तरांचल वन विकास निगम के द्वारा खनन को जो वनों से संबंधित खनन है तो इसके द्वारा करवाया जाएगा। लेकिन जो राजस्व क्षेत्र हैं तो यहाँ पर जो गढ़वाल और कुमाऊं मंडल विकास निगम बनाए गए हैं तो राजस्व क्षेत्र में तो गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा जो खनन कार्य है तो वह किया जाएगा। और इसका वर्णन किया गया है जो 4 अप्रैल 2001 को राज्य की प्रथम खनन नीति जो जारी की गई थी। तो ये था हमारा उत्तराखंड परीक्षा वाणी का 7वां अध्याय, उत्तराखंड खनिज संपदा। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें सनवाल क्लासेस के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।